हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपकी कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी, जो कि एक कहानी है, उसके एमसीक्यूज़ जो भी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने चैप्टर रीड कर लिया होगा। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो ध्वनि कविता पर थी, और अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लाख की चूड़ियाँ। तो उस पहले चैप्टर को रीड कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो तभी आप एमसीक्यूज़ को दे पाएँ, इनके आंसर दे पाएंगे। वैसे आपको शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको आंसर ही नहीं आएंगे। तो जब आपको आंसर आएंगे आप चैप्टर को रीड कीजिए और फिर आप देखिए कि आप खुद को एग्जामिन कीजिए कि आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर का क्या नाम था? तो लाख की जो चूड़ियाँ बनाता था वो कारीगर कौन था? देखते हैं इसमें बल्दू, बदलू, बबलू या रलदू। तो आप अगर इनके आंसर दे रहे हैं तो आप बता सकते हैं, या आप खुद से एग्जामिन कीजिए कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। मेरे आंसर बोलने से पहले वीडियो को स्टॉप करके भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं, कितने आंसर सही हुए। तो मैं आपको आंसर कर देती हूँ अभी। इसमें उनका नाम था, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले का नाम था बदलू। तो इसका सेकंड जो है वो आंसर सही है। नेक्स्ट है, आसपास के गांव के लोग भी लाख की चूड़ियाँ बदलू मनिहार से क्यों लेते थे? कोई और लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाता था, वह कम पैसे लेता था, चूड़ियाँ सुंदर बनाता था, या ज़्यादा दाम लेता था? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था बदलू, जो मनिहार था, वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, इसलिए सिर्फ उस गांव के लोग ही नहीं, आसपास के जो गांव के लोग भी उसी से चूड़ियाँ बनवाते थे। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट है, लेखक बदलू से कब मिलता था? सुबह के समय, रात के समय, शाम के समय या दोपहर के समय? तो बच्चों, जब जो बदलू था वह अक्सर दोपहर के समय, जो लेखक जो है बदलू काका से मिलने के लिए दोपहर के समय अक्सर जाता था। तो इसका आंसर हो गया दोपहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8-10 सालों बाद लेखक की रुचि में क्या बदलाव आया? कि जब वो 8-10 सालों बाद अपने पिता के साथ जब वहाँ उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, उनकी कहीं और बदली हो जाती है, तो वहाँ पर आता है अपने मामा के घर। तो ऐसा क्या, उसकी क्या रुचि थी जिसमें कि परिवर्तन आ गया था, बदलाव आ गया था? कि मामा के घर जाने में, क्या वो मामा के घर जाना नहीं चाहता था? लाख की चूड़ियों में, लाख की चूड़ियाँ उसे अच्छी नहीं लगती थी, क्या कांच की चूड़ियाँ अच्छी लगने लगी थी? बदलू में, या बदलू काका ही उसे पसंद नहीं थे, या लाख की गोलियों में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, लाख की गोलियों में, क्योंकि वह बदलू जो काका थे वो लाख की गोलियाँ उसके लिए बनाते थे। लेकिन अब 8-10 साल बाद जब आता है तो उसे लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि वह अब बड़ा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू एक दिन में कितने जोड़े चूड़ियाँ बनाता था? 10 से 12, 8-10, 4-6 या 6-8? कितने जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था? तो जो बदलू था वो एक दिन में 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। नेक्स्ट है हमारा, वस्तु विनिमय क्या है? उसका क्या अर्थ है? वस्तु को संभाल कर रखना, वस्तु सस्ती होना, पैसे से वस्तु लेना, या वस्तु के बदले वस्तु देना और लेना? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ अर्थात कि वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु का लेना और देना। तो वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा। उसके बाद है आपका, जैसे पहले जो होती थी ना, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, या एसएसटी में आपने जब देखा होगा कि पहले क्या करते थे, पैसों के बदले नहीं, एक दूसरे से सामान आदान प्रदान करते थे, तो वो क्या था, वस्तु विनिमय कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू शादी विवाह के अवसर पर किस बात के लिए जिद पकड़ लेता था? क्या वह वस्तु लेने के लिए, चूड़ियों को अधिक मूल्य पाने के लिए, मुफ्त चूड़ियाँ न देने के लिए, शादी में जाने के लिए? कि वो किस बात के लिए जिद पकड़ लेता था कि नहीं अब वो, क्योंकि क्या था, बदलू वो अक्सर जो है सबको मुफ्त चूड़ियाँ भी दे देते, मतलब मुफ्त नहीं, कम दाम में दे देता था, बिना किसी दाम के, या बाद में मिल जाएंगी उधार के में भी वो उनको चूड़ियाँ दे देता था। लेकिन इसमें कहा गया था कि जब शादी विवाह का अवसर आता है, लेखक यहाँ बताता है, तो वह अड़ जाता था। तो किसके लिए? चूड़ियों का अधिक मूल्य पाने के लिए, क्योंकि यही तो अवसर होता था उसके लिए कमाई का।
कि उसे बहुत कुछ मिलता था, पैसे भी मिलते थे, कपड़े भी मिलते थे, तो इसलिए वह उस समय पर किसी को कोई उधार नहीं देता था और अच्छा दाम लेता था। तो इसका आंसर हो गया हमारा चूड़ियों का अधिक मूल्य पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बेलन पर चढ़ी चूड़ियाँ बदलू को कैसी लगती थी? कि वो बिल्कुल नई जैसी लगती थी, नववधु की कलाई पर सजी हुई लगती थी, कांच जैसी लगती थी, या इनमें से सभी, या सभी सही हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा नववधु की कलाई पर सजी, कि जब वह अपनी चूड़ियाँ बना लेता था और उसके बाद जब उन्हें सजाता था तो उसे वो ऐसी लगती थी मानो वो नववधु की कलाई पर सजी हुई हों। समय के साथ लेखक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने गांव में क्या परिवर्तन देखा? बदलू बदल गया था, गांव बदल गया, औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी, या लाख की गोलियां बदल गई। तो समय के साथ हर एक वस्तु में परिवर्तन आता है, सब चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर लेखक देखता है कि उस वहाँ पर क्या परिवर्तन आया, कि जो औरतें थी वो कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी, क्योंकि क्या हुआ, मशीनी युग आ गया और हाथ की चूड़ियाँ, हाथ से जो लाख की चूड़ियाँ जो बनाता था बदलू, उनमें समय लगता था और वो महंगी होती थी, लेकिन जो कांच की चूड़ियाँ थी वे सस्ती थी और सुंदर होती थी। इसलिए उनमें क्या परिवर्तन आता है कि औरतें जो हैं, ज़्यादातर औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनने लगती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। बहुध का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बहुध, तो यहाँ पर अक्सर, बहुत बार, कभी कभी, या हमेशा। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, विपरीतार्थक। विपरीत, बहुध का अर्थ होता है कि बहुधा वो वहाँ पर जाता था, मतलब ज़्यादातर, कहते हैं ना मोस्टली, वो वहाँ पर चला जाता था, बहुत बार जाता था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उसका बिल्कुल विपरीत, तो क्या होगा, कभी कभी जाता था। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बदलू लेखक को खिलाता था। जब बदलू वहाँ पर जाता था, बदलू के पास जब लेखक जाता था तो वह उसे क्या खिलाता था? दही खिलाता था, लस्सी खिलाता था, या फिर खीर खिलाता था? तो जो बदलू है वह लेखक के आने पर उसे मलाई खिलाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा मलाई। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका मैंने टिक नहीं किया, उसका आंसर हो जाएगा कभी कभी। तो उसके बाद है, पैतृक शब्द में प्रत्यय बताइए। आपने संधि की होंगी, आपका जो सिलेबस है उसमें संधि भी हैं, तो उससे आप देख सकते हैं कि जो किसी भी शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, या व्यंजन संधि है, उसके आधार पर, और उनमें प्रत्यय क्या लगा है, उपसर्ग क्या है, उसका जो शब्द है उसका अर्थ क्या बन रहा है, तो इस आधार पर हम देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अब संधि नहीं करेंगे, हम क्या देखेंगे कि उसमें क्या लग रहा है, अक प्रत्यय, क, इक, या रिक। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इक। तो क्या होगा, पैतृक, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, बदलू कहाँ का रहने वाला था? वह लेखक के गांव का रहने वाला था, शहर का रहने वाला था, या लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारा लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था। तो बच्चों, जब आप इन क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं तो उनमें वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स दे सकते हैं, यदि आपको लगता है कि ये ज़्यादा फास्ट चल रहा है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल नहीं रही हूँ, ताकि आप साथ साथ कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा, 8-10 साल बाद लेखक बदलू से किस समय मिलने गया? सुबह में मिलने गया, दोपहर में, शाम में, या रात में? जब आपने पहले एक क्वेश्चन देखा कि वह कब मिलने जाता था, अक्सर दोपहर में मिलने जाता था, लेकिन जब 8-10 साल बाद वो आता है तो क्या तब भी वह दोपहर में जाता है? नहीं, तब वह कब जाता है, शाम के समय बदलू से मिलने जाता है। नेक्स्ट है, जमींदार कितने पैसों में चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहता था? 8 आने में, 16 आने में, 10 आने, या 12 आने में? तो यहाँ पर आंसर है 10 आने में वह खरीदना चाहता था, लेकिन बदलू से उसके ज़्यादा दाम मांग रहा था और उसने उसे वो नहीं दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बदलू ने लेखक को कितने दिन पहले गाय बेचने की बात बताई? जब वह उससे पूछता है गाय के बारे में तो वह बताता है कि गाय को तो बेच दिया है। तो कितने साल पहले? 4 साल पहले, 2 साल पहले, 6 साल, या फिर 1 साल पहले? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है 2 साल पहले। वह बताता है 2 साल पहले गाय को उसने बेच दिया है। बदलू की खांसी को देखकर लेखक ने किस बीमारी का अनुमान लगाया?
जब बदलू को खांसी होती है तो उसे लगता है कि उसे ये बीमारी हुई होगी, वो खुद ही अनुमान लगा लेता है। तो वह कौन सी बीमारी है? काली खांसी, तपेदिक, दमा या फिर मलेरिया। तो यहाँ पर वो क्या बताता है कि कौन सी खांसी उसे हुई है। तो वो यह खांसी को देखकर कि क्या बीमारी उसको हुई है, तो यहाँ पर जो लेखक है वह अनुमान लगा लेता है कि जो बदलू है, बदलू काका को दमा की बीमारी हुई है। लेकिन बाद में जो बदलू है वह समझ जाता है कि उसने ऐसा सोचा होगा और वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कौन सी खांसी हुई है? फसली खांसी। तो लेखक ने क्या कहा था, बदलू ने क्या कहा था, उसे कौन सी खांसी हुई थी? फसली खांसी हुई थी। और लेखक ने अनुमान लगाया था कि उसे दमा है। लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था? लेखक बदलू को मामा कहता था, बदलू काका, बदलू चूड़ी वाला या बदलू भैया। तो यहाँ पर इसका आंसर है, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर वो क्या कहता था, बदलू काका कहकर बुलाता था। पिता की बदली होने का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? वह दुखी हो गया, उसके मित्र वहीं रह गए, वह मामा के घर न जा सका, मामा का घर पास हो गया। तो क्या फ़र्क पड़ता है उस पर कि जब वह उसकी पिता की बदली हो जाती है तो दुखी होता है, क्या होता है इनमें से? तो उस पर प्रभाव पड़ता है कि वह मामा के घर न जा सका, क्योंकि बदली हो जाती है तो वह बार बार, पहले वो पास था, रहता था मामा के घर के, लेकिन अब वह नहीं जा सकता था। लेखक बदलू को बदलू काका क्यों कहता था? बदलू के कहने पर, दूसरे बच्चों से सुनकर, मामा के गांव का होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है कि बदलू को बदलू काका जो लेखक कहते थे तो वो दूसरे बच्चों से सुनकर कहते थे, क्योंकि वैसे उसे क्या कहना चाहिए था, बदलू मामा, लेकिन दूसरे बच्चों से बदलू काका कहते थे, इसलिए वो भी बदलू काका कहने लग जाते हैं। कि मकान के सामने कौन सा पेड़ था? सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं कि बदलू के मकान के सामने कौन सा पेड़ था। तो बदलू के मकान के सामने कौन सा पेड़ था? आम का, नीम का, पीपल का या अमरूद का। तो यहाँ पर लिख देती हूँ, बदलू के मकान के सामने कौन सा पेड़ था। तो यहाँ पर आंसर है हमारा नीम का पेड़ था। नेक्स्ट है, बदलू कौन था? लेखक का दोस्त था, मनिहार था, लेखक का मामा था या गोलियां बनाने वाला था। तो बदलू कौन था? बदलू एक मनिहार था। वह उसका पैतृक जो है पेशा था, वह मनिहार था, चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। और कौन सी चूड़ियाँ बनाता था? वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू का पैतृक पेशा क्या था? कांच की चूड़ियाँ बनाना, लाख की चूड़ियाँ बनाना, लाख की गोलियाँ बनाना या ये सभी। इसका आंसर वैसे मैंने अभी अभी दिया है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका लाख की चूड़ियाँ बनाना। वह लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, यही उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा होता है बच्चों कि जो हमारे जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, या हमारी जो पीढ़ियाँ चली आ रही हैं वो सब उसी काम को करते रहते हैं, तब वो क्या हो जाता है, हमारा पैतृक पेशा हो जाता है। दादा पिता उन सब के द्वारा दिया गया हमें जो मिला काम है वो पैतृक पेशा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया? तो वह क्यों नहीं देता उसको चूड़ियों का जोड़ा? क्योंकि उसने तो बनाया ही उसकी बेटी की शादी के लिए था। तो देखते हैं, खराब बनने के कारण, बहुत सुंदर होने के कारण, कम दाम पाने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर है कम दाम पाने के कारण, क्योंकि उसे कम दाम मिल रहा था, जमींदार उसे सिर्फ 10 आने ही दे रहा था, इसलिए वह उसे नहीं देता इस जो चूड़ियों का जोड़ा है। बदलू ने लेखक के मन की कौन सी बात ताड़ ली? ताड़ ली मतलब कि कौन सी बात को वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा है। पके आम खाने की, कांच की चूड़ियों की, लाख की चूड़ियों की या ये सभी। तो वह लाख की चूड़ियाँ, जब उसकी बेटी उसे पके हुए आम दे रही थी तो वह उसके हाथों में डली हुई जो चूड़ियाँ थी, लाख की चूड़ियाँ जो बहुत सुंदर लग रही थी, उस बात को ताड़ लेता है और उसे बताता है कि ये लाख की जो चूड़ियाँ हैं, वैसे जब उसने बताया कि मैं अब नहीं बनाता, तो वह देखता है कि उसने बहुत सुंदर चूड़ियाँ डाली थी, तो उसे बताता है कि ये जमींदार की बेटी की शादी में बनाई थी, लेकिन उसने पैसे कम दिए, इसलिए मैंने ये चूड़ियाँ उसे नहीं दी, और वह अपनी बेटी को दे देता है। उसके बाद है, रज्जो कौन थी? रज्जो लेखक के मामा की लड़की थी, लेखक की बहन थी, बदलू की लड़की थी या बदलू की भतीजी थी। तो रज्जो कौन थी? जो बदलू की लड़की थी, वह जो उसके लिए आम लेकर आती है। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है?
यहाँ पर आप देखें कि फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। जब वह क्या करता था, चूड़ियाँ जब शादी विवाह के अवसर पर जब वह किसी भी जिद पकड़ लेता था तो उसको मनाने में लोहे लग जाते थे। तो यहाँ पर ये क्या है, समास है, संधि है, मुहावरा है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक मुहावरा है। लोहे लग जाना मतलब बहुत कठिन, जो लोहा जो है बहुत सख्त होता है, तो उसको बनाने में भी उतनी ही मेहनत लगती थी, मुश्किल हो जाती थी, तो इसलिए उसको कहा गया है कि लोहे लग गई। मुहावरा है ये। यह कहानी हमारा ध्यान किस ओर ले जाती है? मशीनी युग का प्रभाव दिखाती है, पैतृक पेशा करने वालों का दुख बताती है, घरेलू उद्योग जो धंधे हैं उनका अंत हो रहा है ये दर्शाती है, या ये सभी? तो इसमें यह क्या है, ये जो कहानी है ये बताती है कि जो मशीनी युग का प्रभाव है, उसके युग के प्रभाव से जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनका कहीं ना कहीं अंत होता जा रहा है। जो पैतृक पेशा करने वाले जो लोग हैं उनको दुख है, क्योंकि वो अब अपने उस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि मशीनी युग के कारण वहाँ पर जो है कम पैसे से और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं, इसलिए उन सब चीज़ों की खपत ज़्यादा है। इसलिए वह यहाँ पर दुख क्या है, इसका आंसर आ जाता है हमारा सभी, क्योंकि इसमें इस कहानी में सभी चीज़ों को बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा मुखातिब किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का, संस्कृत, उर्दू, या विदेशज? विदेशज होता है देशज, विदेशज, विदेशी जो शब्द होते हैं ना उनको मिलाकर जो शब्द बनते हैं तो वो विदेशज। तो यहाँ पर है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा मुखातिब किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है हमारा उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यह कथन किस ओर संकेत करता है? ये किसके लिए कहा गया है? जो बदलू के लिए लेखक कहता है कि उसका जो व्यक्तित्व था वो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, वो बदलू के जीवन की ओर बता रहा है, बदलू के साहस की ओर, बदलू का स्वभाव उसकी ओर, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है बदलू के साहस की ओर, कि जब उसका जो उसने जो चूड़ियाँ थी वो उसने उसको नहीं दी, जमींदार को भी कम पैसे में नहीं दी, तो उसका क्या था, एक साहस था, उसका जो आत्मसम्मान था कि वो जो खुद से निर्णय लेता था उससे नीचे झुकता नहीं था। दूसरा कि वो अपने उस कार्य को बंद कर देता है बजाय कि उन्हें कम पैसों में देने के, या फिर जो उसने अपना एक उद्देश्य रखा होता है कि वो क्यों बनाना चाहता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसे कांच की जो चूड़ियाँ थी उसे शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी, तो वो उसके साहस की ओर कि वो उसे टूट नहीं गया कि हाँ उसके पास कोई कार्य नहीं है, उसने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा और वह पूरे साहस के साथ अपने उस कार्य को बंद कर देता है। तो उसके बाद है लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक का क्या नाम है? ये तो आपको पता ही होगा, प्रेमचंद, रामदास मिश्र, कामता नाथ, हरिशंकर परसाई। तो इसके आंसर हो जाएगा हमारा कामता नाथ। तो बच्चों अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बदलू लेखक को क्या कहकर बुलाता था? और लेखक ने जब बदलू को अपना परिचय दिया, अपना क्या नाम उसे बताया था? तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बदलू लेखक को क्या कहकर बुलाता था और लेखक ने बदलू को अपना परिचय किस नाम से बताया था कि वह कौन है? तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।